इस वीडियो में हम लोग नाउज़िया और वोमिटिंग के बारे में जानेंगे। जी घबराना व उल्टी आना, किस कारण से नाउज़िया और वोमिटिंग होती है, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अगर इस पर जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउज़िया इज़ एन यूजीनेस ऑफ द स्टमक दैट ऑफन कम्स बिफोर वोमिटिंग। नाउज़िया एक फीलिंग है जो कि हमारा जो स्टमक है उसमें एंग्जाइटी या डिस्कम्फर्ट जैसी फीलिंग होती है, तो उसको नाउज़िया बोलते हैं। ये वोमिटिंग से पहले की फीलिंग होती है, यानी अगर उल्टी आने वाली होती है तो उससे पहले जी मतलाता है, वो एक फीलिंग होती है, उसी को नाउज़िया बोलते हैं। द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वोमिटिंग, ये फीलिंग आपको उल्टी के पहले आती है, यानी उल्टी आने से पहले की फीलिंग होती है ये वोमिटिंग। द फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ सम ऑल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ। ये वोमिटिंग ये एक फोर्सफुल इजेक्शन होता है जिसमें जो हम लोग खाते हैं स्टमक में जो कंटेंट होता है वो फोर्सफुली माउथ के थ्रू बाहर निकलता है, उसे वोमिटिंग कहते हैं, उसे उल्टी आना कहते हैं। इंडाइजेशन व्हेन फूड डज नॉट डाइजेस्ट स्टमक देन कम्स आउट ऑफ वोमिटिंग। जब हम लोग फूड को यानी खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट नहीं होता, इंडाइजेशन हो जाता है उसका। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये फोर्सफुली माउथ के थ्रू बाहर निकलता है, उसी को उल्टी कहते हैं। उल्टी के थ्रू ये बाहर निकलता है, जो हम लोग खाना खाए हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वैसे निकल आता है। देयर इज़ डायरिया कंडीशन आल्सो देयर, और यही कंडीशन डायरिया के कंडीशन में भी हो सकता है, यानी उल्टी डायरिया के कंडीशन में भी आ सकती है। काजेज ऑफ नाउज़िया एंड वोमिटिंग, कौन कौन से कारण हैं जिससे नाउज़िया और वोमिटिंग हो सकती है। तो पहला है इंडाइजेशन। ज़्यादातर जो नाउज़िया और वोमिटिंग होती है इंडाइजेशन की वजह से होती है। मोशन सिकनेस, जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसे जब ट्रैवलिंग के दौरान इधर उधर वो देखता है तो उसे चक्कर सा आने लगता है, उस कंडीशन में उसे उल्टी होने लगती है, नाउज़िया होने लगती है, तो वो कारण भी हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस, कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसमें सुबह सुबह क्या होता है कि उसको घबराहट महसूस होती है और उसको नाउज़िया और वोमिटिंग होने लगती है। सब मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के कारण या इनके ओवरडोज के कारण ये नाउज़िया और वोमिटिंग हो सकता है। इन्फेक्शंस, अगर कोई इन्फेक्शंस है तो उसके कारण भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसमें भी नाउज़िया वोमिटिंग हो सकता है। हेड इंजरी है, वैसे उसके दौरान भी हेड इंजरी अगर हो जाती है, कोई गिरता एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी उल्टी होने लगती है। वायरल हेपेटाइटिस है तो उसके कारण भी नाउज़िया वोमिटिंग हो सकती है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कि डायरिया के कारण होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी नाउज़िया वोमिटिंग हो सकती है। गैस्ट्रिक रिटेंशन, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, तो उस कंडीशन में भी नाउज़िया वोमिटिंग हो सकती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, अगर इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेशन है या स्वेलिंग है तो ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी आंत में कोई रुकाव है तो उसमें भी नाउज़िया और वोमिटिंग हो सकती है। तो इसके साइन और सिम्टम देखते हैं। एब्डोमिनल पेन होगा, इसमें फीवर भी रह सकता है, लाइट हेडेक, सर दर्द हो सकता है, वर्टिगो यानी चक्कर सा महसूस होगा। जैसे कोई पेशेंट है तो उसको जब वो रहेगा तो उसे क्या लगेगा कि उसके चारों तरफ की चीज़ें, चाहे वो सजीव हैं निर्जीव हैं, क्या लगेगा कि वो घूम रही हैं, तो ऐसा भी महसूस हो सकता है। ड्राई माउथ, जैसे उल्टी बार बार आ रही है तो ऐसे में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो मुंह भी सूख सकता है। रैपिड पल्स रेट बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन, बार बार उल्टी आएगी तो इससे क्या होगा, वाटर रिमूव होगा बॉडी से, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है। एक्सेसिव स्लीपनेस, और अत्यधिक नींद आएगी। तो ये सब साइन और सिम्टम है नाउज़िया और वोमिटिंग के। अब हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं।
तो नाउज़िया और वोमिटिंग को ठीक करने की बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन हमने जैसा पहले कहा कि इंडाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा नाउज़िया और वोमिटिंग होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर इंडाइजेशन की वजह से नाउज़िया और वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को टेबलेट प्रिस्क्राइब करनी चाहिए पेरिसिट EMD, जिसको सुबह और शाम देना है। इसमें जो साल्ट है ओंडेनस्ट्रान होता है और ये वोमिटिंग को रोकने में हेल्प करती है, नाउज़िया और वोमिटिंग को ठीक करने में ये हेल्प करती है। और साथ ही साथ कैप्सूल रोज़ो डी, जिसमें रेबीपेराजोल सोडियम 20 mg एंड डोमपेरिडोन SR 30 mg होता है। इसको BD सुबह शाम यानी 2 टाइम दिन में खाली पेट देना है। और इसके साथ में एक पेंटाप MPS सिरप आता है, उसको 3 टाइम सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम इसको 2-2 चम्मच यानी लगभग 20 ml देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा और जिससे नाउज़िया वोमिटिंग आ रही है वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे आप इसको दे रहे हैं और इससे आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में रेंटेक का इंजेक्शन 2 ml इसको IM लगाएं, अथवा अगर IV देना चाह रहे हैं तो उसको फ्लूइड के साथ में यानी 100 ml का फ्लूइड लें, उसमें डाल करके IV रूट से पेशेंट को लगाएं। और साथ ही साथ में इमसेट का इंजेक्शन जिसमें ओंडेनस्ट्रान होता है 4 mg का, उसको 2 ml IV दें। अगर लंबे समय से नाउज़िया और वोमिटिंग हो रही है और पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया है यानी उसकी बॉडी से पानी ज़्यादा रिमूव हो गया है, उसको DNS अथवा RL की ड्रिप लगानी चाहिए, जिससे उसकी जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है वो ठीक हो सके। अगर पेशेंट को नाउज़िया वोमिटिंग के साथ साथ में यानी जिसे उल्टी ज़्यादा टाइम से आ रही है, लंबे समय से आ रही है, उसके साथ में उसको दर्द भी होने लगा, एब्डोमिनल पेन भी होने लगा, तो ऐसे कंडीशन में एक्वाडोल स्पास जिसमें डाइक्लोफेनेक और डाइसाइक्लोमीन होता है उसको IM देना चाहिए। और उसको लगाने के बाद में साथ में टेबलेट देनी चाहिए ज़ीरोडाल स्पास की, जिसमें एसिक्लोफेन एंड रोटावेरिन होता है, तो उसको देना चाहिए जिससे पेशेंट का जो दर्द है वो सही हो सके। अगर वोमिटिंग और नाउज़िया और वोमिटिंग है ये मोशन सिकनेस की वजह से हो रही है, जैसे हमने बताया था कि ये ट्रैवलिंग करते वक्त किसी को नाउज़िया और वोमिटिंग हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए इमिकाइंट MD टेबलेट देनी चाहिए, जिसमें प्रोक्लोरोप्राज़ीन मिलेट होता है जो कि माउथ डिज़ॉल्विंग टेबलेट है। इसको ज़रूरत पड़ने पर जैसे सफ़र कर रहे हैं तो उसमें देनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर एक टेबलेट देनी चाहिए, जिससे वो क्या होगा कि जो नाउज़िया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है यानी कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है और उसको नाउज़िया और वोमिटिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने में के लिए पेरिडॉक्स टेबलेट को देना चाहिए। जो पेरिडॉक्स टेबलेट है उसमें डॉक्सिलामाइन, सक्सिनेट, पैराडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और फोलिक एसिड होता है, इसको देना चाहिए। और इसका जो डोज है वो 1 टेबलेट पर डे सोते समय यानी सोने के टाइम देना चाहिए। बट इफ़ मोर नेसेसरी देन गिव TDS, अगर ऐसा लगे कि ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ज़्यादा उल्टी आ रही है तो इसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और उसके साथ में टेबलेट एबोमाइन जिसमें प्रोमेथाजीन टियोक्लेट होता है, इसको ज़रूरत पड़ने पर भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी नाउज़िया और वोमिटिंग को ठीक करने में हेल्प करेगा। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है पेशेंट को तो उसे इंजेक्शन लगाने चाहिए, जैसे इंजेक्शन बायोन 12 प्लस जिसमें B1, B6 और B12 होता है, यानी एक तरह से B कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको 2 ml IM OD एक दिन में 1 बार IM देना चाहिए। और उल्टी या वो नाउज़िया वोमिटिंग हो रही है तो पेरिनाम जिसमें मेटाक्लोप्रोमाइड होता है उसको 2 ml IV रूट से देना चाहिए। इंजेक्शन रेंटेक देना चाहिए। और अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट को पानी मतलब पेशेंट के बॉडी से ज़्यादा वाटर रिमूव हो गया है, उसको ऐसी ज़रूरत है पानी की, तो ऐसे कंडीशन में DNS 5% जिसमें DNS है उसमें जो 5% डेक्सट्रोज होता है उसको लगाना चाहिए, बट उसको ज़रूरत पड़ने पर ही लगाना चाहिए। वार्निंग देख लेते हैं। दिस वीडियो ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है।
तो इसे आप अपने मन से यूज ना करें। डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।